हरे कृष्णा। आप सभी का फिर से बहुत बहुत स्वागत है। इन YouTube लेक्चर सीरीज में हम भगवत गीता को पढ़ने और समझने का प्रयास कर रहे हैं। पिछली वीडियो में हम गीता के महात्म्य पर चर्चा कर रहे थे, उसी को आज हम आगे बढ़ाएंगे। पिछली वीडियो में हमने जाना था कि जो व्यक्ति इस घोर संसार सागर को पार करना चाहता है, उसे गीता रूपी उत्तम नाव पर सवार होकर पार कर लेना चाहिए, सुखपूर्वक पार कर लेना चाहिए। गीता 18 अध्यायों की एक सीढ़ी है जो व्यक्ति को भुक्ति और मुक्ति, भुक्ति यानी भोग करने की इच्छा, इंद्रिय तृप्ति की इच्छा, भुक्ति और मुक्ति की इच्छा से भी ऊपर उठा देती है। और हमने जाना था कि मोक्ष के सुख से भी ऊपर कोई सुख है। वो सुख क्या है? मोक्ष के सुख से भी ऊपर का सुख वो क्या है? वो है भगवान के प्रति प्रेममयी सेवा का सुख। और इस शाश्वत सुख के लिए भगवत गीता बड़ी सरलता से व्यक्ति को योग्य बना देती है। और हमने आगे पढ़ा कि जो प्रतिदिन गीता का श्रवण पठन यानी जो गीता को रोज सुनता है, पढ़ता है, वह परम पद को प्राप्त करता है और उसके द्वारा अश्वमेध यज्ञ और अन्य यज्ञ संपादित किया हुआ माना जाता है। और भगवत गीता के भक्ति पूर्वक श्रवण और पठन करने वाले व्यक्ति द्वारा समस्त वेद और पुराणों का अध्ययन हर प्रकार से पूर्ण किया जाता है। और जो व्यक्ति शास्त्रों के अनुसार भक्ति भाव से भगवत गीता का दान करता है तो उसकी पत्नी उसके परायण होगी, अर्थात आपके अनुसार उसका आचरण होगा। जैसे धर्मपरायण का अर्थ होता है धर्म के अनुसार आचरण करना, इसी प्रकार वैसे आचरण का मतलब होता है बिहेवियर और व्यवहार। उसी प्रकार उसकी पत्नी उसके परायण होगी, अर्थात उसकी पत्नी या स्पाउस का आचरण उसके अनुसार होगा। और हमने ये भी जाना था कि गीता का दान करने वाले व्यक्ति को यश, आरोग्य और उसके प्रियजनों का स्नेह प्राप्त होगा। ऐसा कौन कह रहा है? सूत गोस्वामी जी कह रहे हैं। सूत गोस्वामी जी भगवान श्री कृष्ण की बातों को ऋषिगणों को दोहरा रहे हैं। और हमने एक महत्वपूर्ण बात जानी थी, क्या? कि जिस व्यक्ति के पास भगवत श्रद्धा नहीं है उस व्यक्ति के लिए भगवत गीता का पठन व्यर्थ है। व्यर्थ यानी वेस्ट। उस व्यक्ति के लिए हाथी स्नान जैसा है। क्यों? क्योंकि हाथी स्नान के बाद वापस कीचड़ में लोटपोट हो जाता है। और श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा यानी आदरपूर्ण आस्था या अटूट विश्वास। विश्वास किस चीज पर? यह विश्वास कि भगवत गीता के शब्द स्वयं भगवान ने बोले हैं, इसीलिए इसका एक एक शब्द सत्य है। और ये आदर कैसे आएगा? आदर बुद्धि कैसे आएगी? आपकी आदर बुद्धि का निर्माण हो, इसीलिए हम गीता के महात्म्य को पढ़ रहे हैं। और हमने पिछली वीडियो में ये भी जाना था कि भगवान कृष्ण को संतुष्ट कैसे करें? वेद और श्रुतियों के गायन से, यज्ञ करने से, दान देने से तो पक्का संतुष्ट हो जाते होंगे। नहीं, तो भगवान को कैसे संतुष्ट करें? भगवत गीता के श्लोकों के गायन से। ऐसा नहीं है कि भगवान दान करने से संतुष्ट नहीं होते, लेकिन जिस प्रकार भगवत गीता के श्लोकों के गायन से संतुष्ट होते हैं उस प्रकार किसी और अन्य साधन से भगवान उतने संतुष्ट नहीं होते। इसीलिए गीता के श्लोकों को याद कर लेना चाहिए और उन्हें गाना चाहिए। यह मैंने आपको सारांश में बताया कि पिछली वीडियो में हमने क्या चर्चा की थी, और यहाँ से हम आज की चर्चा शुरू करते हैं। जायते सततम साख्यम सर्वजीव गणेश प्रारब्धम भुंजतो वापि गीताभ्यासरतस्य च। श्रीमद् भगवद गीता के गान में अनुरुक्त व्यक्ति अपने पूर्व कर्मों के वांछनीय अथवा अवांछनीय प्रभावों को भोगते हुए भी सभी जीवों के प्रति सख्य भाव प्राप्त करता है। इसका क्या अर्थ है? इसका ये अर्थ है कि जो व्यक्ति श्रीमद् भगवद गीता के श्लोकों को प्रेम से गाता है, गीता के गान में अनुरुक्त अर्थात
गीता के श्लोकों के गान में मगन। वह अपने पूर्व कर्मों के वांछनीय का अर्थ होता है वांटेड, जैसा वो चाहता है, एवं अवांछनीय यानी अनवांटेड, जैसा वो नहीं चाहता, यानी पूर्व कर्मों के अनचाहे और मनचाहे, अनचाहे या मनचाहे फलों के प्रभावों को भोगते हुए सभी जीवों के प्रति साख्य भाव अर्थात मैत्री का भाव, मित्रता का भाव प्राप्त करता है। अगर आप सभी जीवों के प्रति मैत्री का भाव रखते हैं, सभी को अपना मित्र मानते हैं, तो क्या आपका कोई शत्रु है? नहीं। जब सभी के प्रति मैत्री भाव आ जाए तो आप यहाँ से पीसफुल हो जाएंगे, यानी गीता पढ़ने से आपका मन जरूर पीसफुल हो जाएगा। स मुक्त स सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते महापापाति पापानि गीताध्याय करोति चेत। वह व्यक्ति मुक्त है, सुखी है, वह कदापि अपने कर्मों द्वारा बांधा नहीं जाता है। और यदि संयोगवश भगवत गीता का अध्ययन कर रहे व्यक्ति द्वारा कोई भयावह पाप हो भी जाए तो वह वैसे ही अप्रभावित रहता है। कैसे? जैसे कि जलस्थ पद्म पत्र जल की एक बूंद से भी अनछुआ रहता है। जलस्थ पद्म पत्र यानी कमल के पत्ते पर जिस प्रकार एक जल की बूंद नहीं ठहरती, उसी प्रकार वह व्यक्ति भी पापों से अप्रभावित रहता है। कौन व्यक्ति? जो गीता का अध्ययन कर रहा है वो व्यक्ति। दर्शनीय स धनवान स योगी ज्ञानवान अपि स एव याज्ञिको याजी सर्व वेदार्थ दर्शकः। उसके दर्शन मात्र से ही सभी धन्य होते हैं। वह महान है, वह योगी है और ज्ञानवान है, वह यज्ञ का ज्ञाता है एवं यज्ञ में युक्त है और समस्त वेदों के सार का ज्ञाता है। ऐसे क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि गीता समस्त वेदों और शास्त्रों का सार है, इसलिए जिस व्यक्ति ने भक्ति पूर्वक गीता पढ़ ली है उसने सभी शास्त्रों के सार को जान लिया है। और सुखदेव गोस्वामी जी कह रहे हैं कि ऐसा व्यक्ति महान है, योगी है और ज्ञानवान है और उसके दर्शन मात्र से ही सभी धन्य होते हैं। ये श्लोक बहुत इंटरेस्टिंग है। गीताया पुस्तकम यत्र नित्य पाठश्च वर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि भूतले। जहाँ कहीं भी भगवत गीता की पवित्र पुस्तक उपस्थित है, उपस्थित यानी प्रेजेंट है, और निरंतर उसका पठन होता है, इस जगत के सभी पवित्र तीर्थ स्थान जैसे प्रयाग आदि वहाँ विद्यमान होते हैं। वाव! तो ये बहुत सुंदर श्लोक है। हर किसी को अपने घर में भगवत गीता जरूर रखनी चाहिए और उसका पठन करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जहाँ गीता की पुस्तक होती है और जहाँ इसका पठन यानी इसे पढ़ा जाता है, वहाँ प्रयाग सहित समस्त तीर्थ विद्यमान होते हैं। विद्यमान यानी प्रेजेंट होते हैं। यदि आपके पास गीता नहीं है तो आपको जल्द से जल्द गीता अपने घर में लानी चाहिए। निवसन्ति सदा देहे देहाशेषेऽपि सर्वदा सर्वे देवा च ऋषियो योगिनो देह रक्षका। जो निरंतर गीता का अध्ययन करता है उसके लिए मृत्यु काल में भी देवता, ऋषिगण और योगी सभी उसके शरीर में संरक्षक के रूप में रहते हैं। संरक्षक यानी प्रोटेक्टर। यहाँ पर इस श्लोक से हमें पता चलता है कि भगवत गीता ही असली इंश्योरेंस है। आपने सुना होगा LIC का ऐड, उसमें कहते हैं LIC जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। तो ये आपके बच्चों के लिए हुई ना। मृत्यु के बाद आपका क्या होगा, इस बात का कोई इंश्योरेंस है? यहाँ पर कहा गया है कि जो निरंतर गीता का अध्ययन करता है, अध्ययन यानी उसको पढ़ता है, पठन पाठन करना, उसके लिए मृत्यु काल में देवता, ऋषिगण और योगी सभी उसके शरीर में संरक्षक के रूप में रहते हैं। गोपाल बाल कृष्णोपि नारद ध्रुव पार्षदे सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ कहीं भी गीता का गान होता है, कृपालु गोपाल श्री कृष्ण अपने पार्षदों
जैसे नारद, ध्रुव आदि के साथ एक मित्र के रूप में शीघ्रता से प्रकट होते हैं। यत्र गीता विचारश्च पठनं पाठनं तथा मोदते तत्र श्री कृष्णो भगवान राधाय सह। जहाँ भी गीता शास्त्र की चर्चा, अध्ययन एवं शिक्षा की जाती है, वहाँ श्रीमती राधा रानी सहित परम भगवान श्री कृष्ण बड़ी प्रसन्नता से आ जाते हैं। यानी जब हम गीता पढ़ते हैं, गाते हैं, तो श्री कृष्ण अपने पार्षदों सहित जैसे नारद जी, ध्रुव जी आदि और राधा रानी के साथ बड़ी प्रसन्नता पूर्वक यहीं आ जाते हैं। श्री भगवान उवाच गीता में हृदयं पार्थ गीता में सारम उत्तमम गीता में ज्ञान अत्युग्रम गीता में ज्ञानम अव्ययम। हे पार्थ, गीता मेरा हृदय है, गीता मेरा उत्तम सार है तथा यह गीता मेरा सबसे शक्तिशाली अव्यय ज्ञान है। तो भगवान बता रहे हैं कि गीता का ज्ञान उनका सबसे पावरफुल, सबसे शक्तिशाली अव्यय ज्ञान है। अव्यय का मतलब होता है इम्पेरिशेबल, इनडिस्ट्रक्टिबल, जिसका कभी विनाश नहीं हो सकता, ऐसा ज्ञान। गीता में च उत्तमं स्थानम गीता में परमं पदम गीता में परमं गुह्यम गीता में परमो गुरु। गीता मेरा उत्तम वास स्थान है, गीता मेरा परम पद है, गीता मेरी परम गुह्य निधि है, गीता मेरी परम गुरु है। तो यहाँ पर भगवान बता रहे हैं कि गीता उनकी परम गुरु है, यानी भगवान की भी गुरु। और वो बताते हैं कि गीता मेरी परम गुह्य निधि है। निधि का अर्थ होता है धन संपत्ति, तो ये भगवान का सीक्रेट धन है, भगवान का गुह्य धन संपत्ति है गीता का ज्ञान। गीताश्रये हम तिष्ठामि गीता में परमं गृहं गीता ज्ञानम समाश्रित्य त्रिलोकीं पालयाम्यहम्। मैं गीता के भीतर विद्यमान हूँ तथा गीता मेरा परम धाम है। मैं गीता के नित्य ज्ञान द्वारा ही तीनों लोकों का पालन करता हूँ। तो यहाँ पर भगवान पार्थ यानी अर्जुन को बता रहे हैं कि मैं गीता के भीतर विद्यमान हूँ। कोई पूछे भगवान कहाँ है? गीता के भीतर। भगवान स्वयं कह रहे हैं कि मैं गीता के भीतर विद्यमान हूँ और गीता मेरा परम धाम है। और वो क्या कहते हैं कि इस तीनों लोकों का पालन वो कैसे करते हैं? गीता के ज्ञान के द्वारा ही वो इन तीनों लोकों का पालन करते हैं। गीता में परमं विद्या ब्रह्म रूपा न संशयः अर्धमात्राहार नित्यम अनिर्वाच्य पदात्मिका। गीता मेरा दिव्य ज्ञान है, मेरा ही स्वरूप है जो प्रत्येक अक्षर से व्यक्त होता है और इसमें शाश्वत अनिर्वचनीय श्लोक सम्मिलित हैं। वाह! तो भगवान क्या कह रहे हैं कि ये जो ज्ञान है गीता का, ये दिव्य ज्ञान है, मेरा दिव्य ज्ञान है और यही मेरा स्वरूप है। वो कहते हैं मेरा ही स्वरूप है जो प्रत्येक अक्षर से व्यक्त होता है। यानी गीता का एक एक अक्षर, अक्षर का मतलब होता है एक एक लेटर, एक एक वर्ण, एक शब्द, फिर होता है लेटर बाय लेटर एक शब्द बनता है। तो एक एक अक्षर गीता का भगवान का स्वरूप है और कहते हैं कि इसमें शाश्वत अनिर्वचनीय श्लोक सम्मिलित हैं। अनिर्वचनीय का अर्थ होता है अकथनीय, जिस बात को शब्दों में पिरोकर बोला ना जा सके उसे अकथनीय या अनिर्वचनीय कहते हैं। तो ऐसी बातों को भी भगवान ने श्लोकों में सम्मिलित किया हुआ है। गीता नामानि वक्ष्यामि गुह्यानि शृणु पांडवा कीर्तनात् सर्व पापानि विलयम यान्ति तत्क्षणात्। हे पांडव, मैं तुम्हें गीता के पवित्र नाम बतलाऊंगा। इन नामों के कीर्तन द्वारा व्यक्ति तत्क्षण यानी उसी क्षण समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। अब मुझसे उन गोपनीय नामों को सुनो। इस श्लोक में भगवान पांडवों को बोल रहे हैं कि मैं तुम्हें गीता के वो पवित्र नाम बताऊंगा जो गुह्य है, यानी एक सीक्रेट है, जिनको जपने से व्यक्ति अपने पापों से तत्क्षण उसी क्षण मुक्त हो जाता है। गंगा गीता च सावित्री सीता सत्या पतिव्रता ब्रह्मवलिर्ब्रह्म विद्या त्रिसंध्या मुक्ति गेहिनी अर्धमात्रा चिदानंदा भवाग्नि भ्रांति नाशिनी वेदत्रयी प्ररानंदा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी। तो वो नाम क्या है? गंगा, गीता, सावित्री, सीता, सत्या, पतिव्रता, ब्रह्मवली, ब्रह्म विद्या,
त्रिसंध्या, मुक्त गेहिनी, अर्धमात्रा, चिदानंदा, भवाग्नि, भ्रांतिनाशिनी, वेदत्रयी, परानंदा तथा तत्वार्थ ज्ञान मंजरी, ये सभी गीता के पवित्र नाम हैं, गुह्य नाम हैं, सीक्रेट नेम्स हैं, जिनका कीर्तन करने से मनुष्य अपने समस्त पापों से तत्क्षण उसी क्षण मुक्त हो जाता है। इत्येतानि चापि नित्यं नरो निश्चल मानस ज्ञान सिद्धिं लाभेन नित्यं तथान्ते परमं पदम। जो व्यक्ति निश्चल मन से नित्य इन गुह्य पवित्र नामों का जाप करता है वह दिव्य ज्ञान में सिद्धि प्राप्त करता है और अंततः उसे परम पद की प्राप्ति होती है। आप इन नामों को याद कर सकते हैं, यहाँ से स्क्रीनशॉट आप लेकर रख सकते हैं अपने पास। इसी के साथ हम आज की चर्चा को यहीं पर विराम देते हैं। आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। ऑल ग्लोरीज टू श्री गुरु एंड गौरांगा। हरे कृष्णा।